बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं कि गायों को लेकर के उन्होंने कहा कि ये लोग दुर्गंध ये लोग पैदा करते हैं और ये गायों के लिए देखो व्यवस्था मुझे करते हैं। क्या हम तो इत्र वो करते हैं और पार्क पर तैयार देखिए करते हैं। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि अपने आप को गोवंशी कहने वाले लोग गोकशी के कभी संरक्षक बनते दिखाई पड़ेंगे, कभी गौशालाओं की जगह इत्रशाला बनाते दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो सियासत है, इस तरह की जो समझ है, वो कई तरह के सवाल खड़े करती है। ये इस दौरान इस तरीके की बातें करना और वहां पर जाकर के एक क्या अलग तरीके की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है इनकी जगह। देखिए मुझे क्या लग रहा है कि चाहे वो समाजवादी टीपू हो, चाहे सामंती सुल्तान, अ, उनकी जो सियासी सनक है वो बिल्कुल जो है वो ज़मीन की हकीकत से कोसों दूर है, और उसी का नतीजा है कि बार बार चुनावी चौपाल पर चारों खाने चित हो रहे हैं, और 27 के चुनाव पर भी जो है वो इनको चारों खाने चित होना पड़ेगा। ये बात भी समझ जान रहे हैं वो। वक्फ बिल को लेकर के लगातार अलग अलग स्थानों पर पटना में प्रदर्शन हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा कि पूरे देश भर में ऐसे करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज तो शामिल हैं, अब ये लोग भी बड़े स्तर देखिए पर। वक्फ के नाम पर कम्युनल ब्लैकमेलिंग के धंधे से होशियार रहने की ज़रूरत है, और वक्फ के नाम पर जो कम्युनल ब्लैकमेलिंग का धंधा हो रहा है उससे जो सीडो सेकुलर सिंडिकेट है उसको तो सावधान रहने की ज़रूरत है ही। क्योंकि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि पूरे वक्फ के सिस्टम को या वक्फ के एक्ट को उन्होंने जो है वो आसमानी किताब बना दिया है, और कह दिया टच मी नॉट, छुई मुई है, अगर छुएगे तो जल जाओगे। और संसद का ये कानून है, संसद का ये एक्ट है, और संसद से ही उसका सुधार होगा। इसमें किसी तरह की किसी को कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ तक जो लोग इसको लेकर के भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे धार्मिक स्थल ख़त्म हो जाएँगे, सारा जो है इस्लाम खतरे में आ जाएगा, तो भैया जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जो भी अविवादित हों, सक्रिय हैं, और उसके अलावा जो है लीगल हैं, वो पूरी तरह से महफूज़ हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कोई उसको जो है टच नहीं कर रहा है। और इस इस्लाम तरीके का माहौल क्यों खड़ा किया कुछ जाए। सिर्फ भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करना, और जो सो कॉल्ड सीडो सेकुलर सिंडिकेट है उसका जो है वो कम्युनल एक्सप्लॉइटेशन और कम्युनल जो है वो ब्लैकमेलिंग करना। और जहाँ तक इस्लाम का सवाल है, इस्लाम के 5 पिलर हैं, उसमें कलमा है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। कौन सा वक्त का जो सुधार होगा उसमें कौन सा पिलर हिलेगा, ज़रा बता दें। ये लोग जो लोग कि धरने पे बैठे हैं, बवाल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, हड़बोंग कर रहे हैं, उन्हें भी मालूम है कि कोई नहीं पिलर हिल रहा है। इनके ये वो चीज़ उस चीज़ों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इतिहास को देख लीजिए, जो जिन्ना एंड कंपनी ने 1919 में किया था प्रीवी काउंसिल के वक़्त के सिस्टम के पर, जब उसने कहा था कि सर्वाधिक बुरा और हानिकारक है, तो इन्होंने पूरा हाहाकार हड़कंप हंगामा किया। तो लेकिन उस वक़्त जो है वो अंग्रेज़ थे। आज जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि जो निर्णय देश हित में है, समाज के हित में है, संविधान के हित में है, उससे ना वो पीछे हटने वाले हैं, ना उसमें कोई तरह का परिवर्तन होगा। और वक्फ जो सुधार का बिल है वो संसद में पास होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ ही दिल्ली में जो है नमाज पढ़ने को लेकर के बीजेपी की तरफ से सवाल खड़ा किया गया। कहा सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ा जाता। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई धर्म की राजनीति की जा रही देखिए मुझे क्या लगता है, धर्म और अधर्म का सवाल नहीं पैदा होता। लोगों को जो है वो कोई किसी भी पूजा से, नमाज से, या किसी भी और उससे अगर कोई किसी की तरह की परेशानी होती है तो दूसरे लोगों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए इसमें कहीं यहाँ पे इसमें कहाँ से कम्युनलिज्म आ गया। शुक्रिया सर आज तक धन्यवाद। से बातचीत करने के लिए। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।